यह कहानी है एक ऐसे खेल की जहां 22 गज की पिच पर सिर्फ रन नहीं अस्तित्व तय होता है। स्वागत है शून्य से अनंत तक में। बनारस की गलियां महज रास्ते नहीं, ये कहानियों की धमनियां हैं जहां हर मोड़ पर एक अधूरी दास्तां सांस लेती है और हर पत्थर के नीचे एक इतिहास दबा होता है। शाम ढल रही थी, सूरज दिन भर की थकान से चूर मटमैले क्षितिज के पीछे किसी हारे हुए जुआरी की तरह छिप रहा था। आसमान का रंग सिंदूरी से गहरा बैंगनी हो चला था। नीचे जमीन पर धूल का एक बवंडर उठा था। ईंटों से घिरी वह 22 गज की लकीर महज एक पिच नहीं, एक कुरुक्षेत्र थी जहां पसीने की गंध और हार का डर हवा में घुला था। आर्यन, आखिरी गेंद। यह पुकार नहीं थी, यह एक फैसले की गूंज थी। आर्यन क्रीज पर था। बल्ला उसके हाथों में किसी हथियार की तरह नहीं, बल्कि उसकी पिछली तमाम नाकामियों के बोझ की तरह भारी लग रहा था। स्कोर 1 गेंद 12 रन, नामुमकिन का फासला। पर आर्यन के लिए यह फासला रनों का नहीं, बल्कि उसके वजूद और शून्य के बीच की खाई था। सामने गेंदबाज खड़ा था। उसकी आंखों में चमक नहीं, एक सर्द यकीन था, जैसे उसे पता हो कि शिकार जाल में फंस चुका है। आर्यन ने एक लंबी सांस ली। वह सांस फेफड़ों तक नहीं, सीधे उसके खौफ से जाकर टकराई। इस बार, उसने खुद से कहा। हर बार की तरह भीतर से एक काली आवाज ने जवाब दिया। गेंदबाज दौड़ा। उसके जूतों की आवाज़ आर्यन के सीने पर धक धक की तरह सुनाई दे रही थी। गेंद उंगलियों से छूटी, हवा को चीरती हुई एक आग के गोले की तरह उसकी ओर बढ़ी। तभी समय ठहर गया। आर्यन ने पहली बार गेंद को नहीं, बल्कि समय की परतों को देखा। गेंद बहुत धीरे आ रही थी। उस एक सेकंड के 100वें हिस्से में उसे अपनी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक की तरह दिखी। पिता की मायूस आंखें, दोस्तों के ताने और वह अंधेरा कमरा जहां वह घंटों अकेला बैठा रहता था। मत चूकना, यह उसकी आत्मा की आखिरी पुकार थी। उसने पूरी ताकत से बल्ला घुमाया। टक! आवाज़ तीखी थी, पर वह आवाज़ गेंद की नहीं थी। आर्यन को लगा जैसे उसके भीतर कुछ चटक गया हो। गेंद आसमान की ओर उठी। वह ऊपर जा रही थी, और ऊपर और ऊपर, जैसे कोई परिंदा पिंजरे से आज़ाद हुआ हो। पर जैसे ही गेंद ने नीचे की ओर ढलना शुरू किया, आर्यन का दिल डूबने लगा। कैच! एक छपाक की आवाज़ हुई और सब कुछ खत्म हो गया। सन्नाटा। फिर एक जहरीली हंसी हवा में तैरने लगी। फिर हार गया। पनौती है ये। आर्यन वहीं जड़ खड़ा रहा। धूल बैठ चुकी थी। पिच फिर से एक वीरान जमीन बन गई थी। उसके लिए वह रणभूमि अब मकबरा थी। रात की कालिमा गंगा की लहरों पर नाच रही थी। पानी बह रहा था, बिना रुके, जैसे वह समय हो जिसे किसी की हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्यन घाट की सीढ़ियों पर पत्थर बना बैठा था। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक खालीपन था। मैं क्यों हारता हूँ? उसने अंधेरे से पूछा। क्योंकि तू खेलता नहीं, भागता है। आर्यन ठिठक गया। पीछे एक वृद्ध खड़े थे। सफ़ेद वस्त्र इतने साफ जैसे इस दुनिया की धूल उन्हें छू ही न पाई हो। उनकी आंखें किसी ठहरे हुए जलाशय की तरह थी, जिसमें हजारों साल का अनुभव सिमटा था। मैं भागता हूँ? आर्यन की आवाज़ में एक टीस थी। वृद्ध पास आकर बैठ गए, जैसे कोई साया बैठ गया हो। हाँ, हर गेंद से पहले तू हार मान चुका होता है। तू गेंदबाज से नहीं, अपनी ही परछाई से डरता है। उन्होंने गंगा की ओर इशारा किया। ये नदी कभी सोचती है कि अगली लहर उसे कहाँ ले जाएगी? नहीं, वो बस बहती है। तू क्यों रुक जाता है? आर्यन खामोश रहा। वृद्ध की बातें किसी मंत्र की तरह उसके दिमाग की परतों को खोल रही थी। खुद को स्थिर कर, वृद्ध ने उठते हुए कहा। जब तू कांपना छोड़ देगा, तब ये कायनात तेरे इशारे पर नाचेगी। अभी तू सिर्फ एक मोहरा है, तुझे खिलाड़ी बनना है। वृद्ध अंधेरे में ओझल हो गए, जैसे वे कभी वहाँ थे ही नहीं। आर्यन अकेला था, पर अब अकेलापन उसे काट नहीं रहा था। उसने अपने पैर जमीन पर जमाए।
पत्थर जैसी मजबूती। उसने आंखें बंद की और पहली बार उस सन्नाटे को महसूस किया जो उसके भीतर था। उसी वक्त दूर घाट के सबसे अंधेरे कोने में, जहां सती की राख ठंडी हो रही थी, दो रक्त रंजित लाल आंखें खुली। एक ऐसी आवाज गूंजी जो कानों से नहीं, रूह से सुनाई दी। शून्य जाग रहा है। आपको क्या लगता है वह वृद्ध व्यक्ति कौन था? धन्यवाद। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए सुनते रहिए शून्य से अनंत तक।